एक बार फिर हमारे चैनल आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश सीरीज में आज लेके आए हैं मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगर और विकास के बारे में जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश विकास निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। मुख्यालय भोपाल में। इसका कार्य क्या क्या है? बड़े तथा मध्य श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय तकनीकी मदद उपलब्ध कराना, ये इसका क्या है? कार्य है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में की गई थी। इसके बाद अगला देखिए आप लोग, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? भोपाल में है। मुख्यालय कहाँ पर है आपका? भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका कार्य क्या है? सरकारी एवं संयुक्त क्षेत्र उद्योग को मदद करना, ये इसका काम है। अगला देखिए मध्य प्रदेश वित्त निगम। मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश वित्त निगम की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय इंदौर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका कार्य है निजी एवं सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों को वित्तीय मदद देना, ये इसका कार्य है। मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, अगला है आपका मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1969 में की गई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका कार्य है उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा उनके कच्चे माल को बाजार में विपणन करना। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग करना। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। ठीक है, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? तो याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका है भोपाल में है। इसका कार्य क्या क्या है? तो कार्य है खादी उद्योगों को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय, तो ये कहाँ पर है? हैंडलूम संचालनालय की हम अगर देख लेते हैं तो इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और इसका कार्य हैंडलूम तथा पावरलूम उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका ये कार्य है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। इसके बाद देखिए अगला है आपका मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग मतलब कि वस्त्रों का कार्य कहाँ पर किया जाता है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर में है। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्य कार्य है कार्य शासन के अधीन सूती वस्त्र कपड़ों मिलों का संचालन करना। तो जो सूती कपड़ा वस्त्र आते हैं, जो मिलें होती हैं, उनका संचालन कौन करता है? मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। स्थापना कब हुई थी? 1970 में। ठीक है, 1970 में हुई थी। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी आपका भोपाल में है। कार्य बहुमूल्य खनिजों की खोज, खुदाई व व्यापार की व्यवस्था करना। ठीक है, तो इनका क्या काम है? माइनिंग करना मतलब जो होता है बहुमूल्य खनिजों का खोज करना कि कहाँ पर हीरे मोती, ठीक है, सोना चांदी खनिज क्या क्या निकल रहे हैं, और खुदाई और व्यापार की व्यवस्था करना। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब कृषि का कार्य कहाँ पर होता है और इसका मुख्यालय है कहाँ पर? तो याद रखना इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। कार्य पर आधारित उद्योगों के विकास में सहायता करना, ये उनका कार्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश निर्यात निगम। मध्य प्रदेश निर्यात निगम कहाँ पर है? भोपाल में है इसका मुख्यालय और 1977 में इसकी स्थापना हुई। मतलब कि मध्य प्रदेश से जो बाहर जाएगा निर्यात होगा, मतलब मध्य प्रदेश की जो चीज़ें हैं फेमस हैं, जैसे हम बात करते रतलाम के टमाटर पाकिस्तान तक जाते हैं, है ना। मध्य प्रदेश सागर की प्याज पाकिस्तान जाती है, बहुत फेमस है। इस कारण से ऐसी चीज़ें जो आपकी विदेश में निर्यात होती हैं। तो निर्यात निगम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, छोटे स्तर के उद्योगों के उत्पादन में के निर्यात की व्यवस्था करना इसका कार्य है। अब है जिला उद्योग। जिला उद्योग की हम अगर बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि प्रत्येक जिला में होता है जिला उद्योग। मतलब मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं ना, वहाँ पर एक जिला उद्योग बनाया जाता है। ठीक है, और कार्य उद्योग को वित्तीय सहायता एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना इनका काम रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इसके बाद हैं जो आपके कुल उद्योग लगे हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं नेशनल न्यूज प्रिंटिंग एंड पेपर मिल।
तो कहाँ पर लगी हुई है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नेपा नगर में लगी हुई है। कहाँ है? नेपा नगर। और याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1956 से 57 के बीच में। और नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, मतलब जो न्यूज पेपर है उसकी पेपर मिल कहाँ लगी है? नेपा नगर खंडवा में लगी है। अब इसके बाद देखिए हैवी व्हील फैक्ट्री। तो हैवी व्हील फैक्ट्री कहाँ पर लगी है? जबलपुर में। स्थापना हुई थी 1955 में। अगला है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो मिलिट्री वाली है, ठीक है, हैवी वाली, तो वो कहाँ पर लगाई गई है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। देखो व्हीकल फैक्ट्री भी जबलपुर में है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी जबलपुर में है, लेकिन ये जबलपुर की खमरिया में। इसकी स्थापना 1943-44 में कर दी गई थी, ठीक है। और इसके बाद देखो एल्काइड फैक्ट्री। एल्काइड फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई है? तो ये मंदसौर के नीमच में लगाई गई है, मतलब नीमच अब अलग जिला हो गया, 1975 में लगाई गई थी, ठीक है। इसके बाद है गन गैरेज। यहाँ पर भाई साहब तीनों फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हील फैक्ट्री, गन गैरेज फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री, ठीक है, लेकिन कोच फैक्ट्री बदल जाएगी, कोच फैक्ट्री भोपाल में। तो गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, 1943-44 में स्थापित कर दी गई थी। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रेलवे कोच फैक्ट्री है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। फिर इसके बाद ग्रे आयरन फाउंड्री कंपनी, ये कहाँ पर है? जबलपुर में, ठीक है। तो ये आपकी ग्रे आयरन फाउंड्री कंपनी कहाँ पर है? जबलपुर में स्थापित की गई है। अगला देखिए करेंसी प्रिंट प्रेस। करेंसी प्रिंट प्रेस का मतलब यह है कि जो मध्य भारत सरकार की करेंसी, मतलब जो रुपए हैं, उसकी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर लगाई गई है? तो मध्य प्रदेश के जिले देवास में लगाई गई। ये चीज़ आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। अगला है आपका कॉटन सीट, ठीक है, कॉटन सीट सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट। कॉटन सीट सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट कहाँ पर लगाया गया? उज्जैन में। कब लगाया गया था? तो याद रखना ये 1963-64 में लगाया गया था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पिपलानी कहाँ पर लगाई गई है? भोपाल में। बहुत बड़ी कंपनी है, याद रखना, महारत्न कंपनियों में आती है। 1961-62 में इसकी स्थापना की गई थी, कहाँ? भोपाल में, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट नेम में भेल। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पिपलानी भोपाल। अगला है सिक्योरिटी पेपर मिल। देखो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। लेकिन करेंसी पेपर मिल कहाँ पर है? जो प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब करेंसी कहाँ प्रिंट होती है। और याद रखना केवल वहाँ पर आपकी जो प्रिंटिंग चलती है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये, बस इतने 5 प्रकार के नोट प्रिंट किए जाते हैं देवास में। 2000 का नोट प्रिंट नहीं किया जाता है और सिक्के भी नहीं बनाए जाते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखना। कहाँ पर? जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस मिल है देवास में, भारत सरकार की, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप। ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थापित किया गया है। स्थापना हुई थी 1944 में। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ पर लगाया गया है? बालाघाट में लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, अब कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जाते हैं, जैसे औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य है, ठीक है। औद्योगिक विकास की हम बात करें, जैसे अपने पूरे भारत के राज्य ले लीजिए आप, 28 राज्य, ठीक है, तो उसमें औद्योगिक विकास की दृष्टि से हम देखते हैं तो भारत का 7वां राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। राज्य की आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 14% है, मतलब जितनी राज्य की आय है ना, उसमें औद्योगों का क्षेत्र कितना है? 14% है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई थी। जो आपका हस्तशिल्प विकास निगम है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। अगला है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ठीक है। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 4,31,555 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पारित हुए। यह समिट कब हुआ था? तो याद रखना यह समिट हुआ था 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2012 में इंदौर में आयोजित किया गया था। इसमें ऐसा कहा गया था कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 4,31,555 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, ठीक है, जो 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2012 के मध्य आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में, ठीक है, इसको औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्र। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार ने 6 उद्योग केंद्र स्थापित कर दिए हैं। कितने?
छः, उनके 6 के नाम देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। सबसे पहले देखिए पीतमपुर। पीतमपुर कहाँ पर है? तो ये पीतमपुर औद्योगिक केंद्र केंद्र सरकार का धार में। पुरैना कहाँ पर है? ये पन्ना में है। मालनपुर कहाँ पर है? भिंड में है। मेघनगर झाबुआ में, मनेरी मंडला में, और पीलूखेड़ी कहाँ पर है? राजगढ़ में। तो ये ऐसे 6 औद्योगिक केंद्र हैं जिसे केंद्र सरकार की मान्यता मिल गई है। बाकी सब में आपके जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए, लेकिन याद रखना कि आपके 6 तो हैं जो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है। अगला आप देखिए, केंद्र सरकार द्वारा भारत में विकसित किए जाने वाले 19 औद्योगिक विकास केंद्रों में से एक आपका पीतमपुर धार मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्र सरकार ने 19 किए, तो उनमें से प्रमुख कौन सा है? आपका पीतमपुर धार है। पीतमपुर धार को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का डेट्राइट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अनेक कार निर्माण उद्योग लगे हुए हैं। याद रखना, यहाँ पर अनेक कार उद्योग निर्माण लगे हुए हैं। और अभी वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर एक कार टेस्टिंग बनाया गया। कार टेस्टिंग मतलब एक वो बनाया गया है, मतलब कहते हैं रोड शो, ठीक है, जिसमें आपकी कार टेस्टिंग हो सकती है, कितनी भी स्पीड की कार है वो आपकी हो सके। तो ऐसा ट्रैक कहाँ पर बनाया गया है? पीतमपुर धार में बनाया है, क्योंकि यहाँ पर अनेक कंपनियां हैं, और ये कंपनी जब कार बनाती है तो उसकी टेस्टिंग होती है। अब टेस्टिंग करने के लिए कहीं और जाती थी, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मिलकर इसको कार टेस्टिंग रूप में बना दिया है। कहाँ पर? पीतमपुर धार में वर्तमान में। ठीक है। इसके बाद देखिए, विजय कुमार इंटरनेशनल पीतमपुर में ही हीरा परिष्करण का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। तो विजय कुमार इंटरनेशनल जो हीरा परिष्करण केंद्र है वो कहाँ पर लगाया गया? धार में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह पीतमपुर में स्थापित किया गया है। समझ रहे ना? तो शुष्क बंदरगाह मतलब ये जो आपके बंदरगाह जो जहाँ वहाँ पर रहते हैं समुद्री तट पर, तो उनको बोलते हैं अपन क्या? समुद्री बंदरगाह। लेकिन ये शुष्क मतलब समुद्र नहीं है, लेकिन बीच में एक बंदरगाह बना गया, तो आपका पीतमपुर बंदरगाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और बताएं कैसी आपको ये वीडियो लगी है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क पीतमपुर में स्थापित किया गया है। समझ रहे ना? मतलब कि निर्यात संवर्धन का मतलब मध्य प्रदेश से जो निर्यात होगा ना विदेश में जाएगा। जैसे विदेश में कैसा? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन इत्यादि जो अनेक देश हैं उनमें वापस जाएगा। तो निर्यातक संवर्धन पार्क कहाँ पर? पीतमपुर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडदीप में जापान के सहयोग से स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कहाँ लगाया गया है? मंडदीप। मंडदीप कहाँ पर है? याद रखना, रायसेन जिले में। और किसके सहयोग से लगा है? जापान के सहयोग से लगा है। ठीक है। और जापान एशिया महाद्वीप का ही देश है। ठीक है। इसके बाद है जरी कढ़ाई उद्योग भोपाल में केंद्रित है। तो जरी कढ़ाई उद्योग कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। राज्य का एकमात्र घड़ी कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? तो याद रखना, बैतूल में लगाया गया था। यहाँ पर घड़ी बनाई जाती थी। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट सुख निवास रोड इंदौर में स्थापित आणविक अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। और यह लेजर उत्पादन का एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा केंद्र है। लेजर उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये लेजर उत्पादन में एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा केंद्र है। राज्य में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? इंदौर है। सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग कहाँ पर लगाए गए? इंदौर में। राज्य का पश्चिमी भाग सूती कपड़ा हब, जहाँ 22 सूती कपड़ा मिले हैं, केंद्रित हैं। ठीक है। राज्य में कितनी है? 22 सूती कपड़ा मिले केंद्रित हैं। बुधनी, बुधनी कहाँ पर? सीहोर में। यहाँ पर रेलवे स्लीपर का निर्माण होता है। तो रेलवे स्लीपर का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बुधनी सीहोर में होता है। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? टिश्यू पेपर आप लोग जानते हैं कहाँ पर बनते हैं? इंदौर जिले में बनते हैं, इसलिए उसे उद्योग नगरी कहा जाता है इंदौर को। ठीक है। अगला देखिए, कृत्रिम रेशे से धागा ग्रीष्म इंडस्ट्रीज नागदा में बनाया जाता है। तो कृत्रिम रेशे से धागा कहाँ बनता है? तो ग्रीष्म एक इंडस्ट्रीज है, कहाँ पर? नागदा भोपाल में स्थित है। कृत्रिम रेशे से कपड़ा कहाँ पर बनते हैं? नागदा, ठीक है, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, देवास में बनाए जाते हैं। एक नागदा आपका अब तो नागदा अलग ही जिला हो गया है, वैसे वर्तमान में नागदा पहले उज्जैन में आता था। ठीक है। वो आपका भदभदा है। अब इसके बाद राज्य में ऊन के कपड़े बनाने के लिए 2 कारखाने इंदौर में स्थापित किए गए हैं। तो ऊन के कपड़े कहाँ बनते हैं?
इंदौर में ही बनती हैं और 2 कारखाने स्थित इंदौर में किए गए हैं। मैदा उत्पादन के 3 प्रमुख केंद्र कहाँ पर हैं? तो भाई साहब याद रखना कि मैदा उत्पादन में सबसे पहले इंदौर में, फिर भोपाल में, फिर गंज बासौदा में। तो ये 3 जगह पर आपकी मैदा मिलें स्थापित की गई हैं। कास्टिक सोडा के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो कास्टिक सोडा में अमलाई, नागदा और नेपानगर। ठीक है, यहाँ पर 3 कारखाने स्थापित किए गए हैं कास्टिंग सोडा के। अगला देखिए, राज्य का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना कहाँ पर लगाया गया है? बरलई में। राज्य की 2 सहकारी चीनी मिलें हैं, कहाँ पर लगाई गई हैं? याद रखना, एक बरलई देवास और दूसरी आपकी कैलासर मुरैना। तो कैलासर मुरैना और आपकी बरलई देवास, यहाँ पर 2 सहकारी चीनी मिलें लगाई गई हैं। यहाँ पर मतलब चीनी बनती है। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप कहाँ पर स्थापित किया गया है? जबलपुर में। टेलीफोन और टेलीग्राफिक उपकरण बनाए जाते हैं यहाँ पर। डीजल इंजन कारखाने कहाँ लगाए गए हैं? तो याद रखना, डीजल इंजन कारखाने बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश की जो उद्योग नगरी है इंदौर में। ठीक है, राज्य में रक्षा उत्पादन की 6 फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, जिनमें से केवल 4 अकेली जबलपुर में। आपको हमने बता दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हील फैक्ट्री। ठीक है, जो आपकी फैक्ट्री हैं 4 फैक्ट्री केवल जबलपुर में है। और वैसे रक्षा अनुसंधान उत्पादन में कितनी है? 6 फैक्ट्रियाँ। इसके बाद देखिए, विजयपुर कहाँ का है? गुना का। नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना निर्माण किया गया है और इसमें इटली और अमेरिका के सहयोग से किया गया था। याद रखना, विजयपुर गुना में जो नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना है किसके सहयोग से बना था? तो इटली और अमेरिका के सहयोग से बना था। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना इंदौर में की गई है। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश की उद्योग नगरी आपकी इंदौर में की गई है। राज्य में व्यापार केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो हमने आपको पहले बता दिया, भोपाल में की गई है। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? याद रखना, इंदौर में की गई थी। इंडो जर्मन टूल की स्थापना कहाँ की गई? इंडो जर्मन टूल्स की स्थापना की गई है इंदौर में ही। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग व विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की है? इंदौर में, इसलिए तो उसे उद्योग नगरी कहते हैं। बहुत सारे उद्योग लगे हुए इंदौर में। प्रदेश में कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना कहाँ लगाया गया है? नागदा में स्थापित किया गया है। बुरहानपुर जिला पावर लूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पावर लूम उद्योग स्थापित किए गए हैं। जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर लगाया गया है? क्या करते हैं, जो अपन जिलेटिन यूज करते हैं उसका कारखाना कहाँ लगाया गया है? जबलपुर में लगाया गया है। इंसुलेटिन बनाने का कारखाना देवास में लगाया गया है। यहाँ पर क्या है देवास में? और सबसे प्रमुख चीज सिक्योरिटी पेपर मिल्स कहाँ पर? देवास में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो आपके पैसे हैं कहाँ लगते? देवास में। खैरवार जनजाति द्वारा कत्था बनाने का कार्य विशेष कहाँ पर है? पूर्वी मध्य प्रदेश में किया जाता है। खैरवार जनजाति मध्य प्रदेश सबसे कम जनजाति, मतलब छोटी वाली जनजाति है। तो ये क्या करती है? कत्था बनाने का कार्य करती है। अगला देखिए, अगला है आपका खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर लगाया गया है? तो 2 लगाए गए हैं, याद रखना। एक आपका शिवपुरी में और एक आपका बानमुर मुरैना में। पूछा जाता है बानमुर इंडस्ट्रीज कहाँ का जो केंद्र है? तो मुरैना का है। कच्चे लाख से सीड लाख तथा सेलाख बनाने का एक शासकीय कारखाना कहाँ लाया गया है? उमरिया में लगाया गया है। लाख मतलब चूड़ियाँ कहाँ बनाई जाती? उमरिया में सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। इटारसी में चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड बनाए जाते हैं। तो इटारसी में जो रेलवे के चिप बोर्ड और पार्टिकल्स बोर्ड हैं जो बनाए जाते हैं। ग्वालियर में दिया सलाई बनाने का कारखाना है। तो दिया सलाई बनाने का कारखाना कहाँ पर है? ग्वालियर में। ठीक है, आपकी जो माचिस साचिस बनती है वो कहाँ बनती है? ग्वालियर में बनती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल में एक बार आपका आगे चल के फिर से स्वागत रहेगा। नील स्कूल में सागर यूट्यूब चैनल आपको PDF लिंक करके दे दी जाएगी। तो जो भी व्यक्ति PDF लेना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन ग्रुप में PDF डाउनलोड कर सकता है। ठीक है।